हाय, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे हमारे यूपीएससी के गुरु डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी की। एक 12th फेल मूवी भी आई थी, बड़ी चली, बहुत ज़्यादा फेमस हुई। उसमें विकास दिव्य कीर्ति सर भी थे और मूवी के एक सीन में, और ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स सो दैट दिस मूवी वाज प्रोपगेटेड by the coaching industry, UPSC and civil services coaching industry। तो विकास दिव्य कीर्ति सर और इस तरह के अन्य जो यूपीएससी टीचर्स हैं, वो हमारे भारत के युवाओं को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना मतलब निकालते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, ये इस वीडियो में हम जानने की चर्चा करेंगे। ये इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरे शब्दों पर नहीं जाए, भावनाओं पर ध्यान दें। कितनी वैकेंसी निकलती है? 1000 के आसपास। उसमें 22-23 सर्विस होती है मोटा मोटी। गिनती के जो ऊपर के 5-6 होते हैं वो विशेषकर होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस में भी 2 कैटेगरी, 2-4। लास्ट में टेनिक्स और भी जो सर्विसेज हैं, बाकी कैटेगरी आप मिला लीजिए। और कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, कितने बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, हर साल जो है, हर साल इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तकरीबन 11 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, प्रीलिम्स का, पहले स्टेज का ही। और वैकेंसी लगभग हज़ार वैकेंसी है। और आईएएस आईपीएस और 2-4 और निकाल दें तो कुछ 100 में है, 1000 भी नहीं है। 11-12 लाख के आसपास बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मोटा मोटी, ऑन एन एवरेज, कुछ 100 सीट के लिए। और उसमें से अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, या जो मेंस लिख चुके हैं, या जो इंटरव्यू दे चुके हैं, या जो किसी ना किसी और सर्विस में है, कोई ना कोई और 22-23 सर्विस से किसी और में सिलेक्टेड हैं। अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो कई बार मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, या किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, या पेपर साइन कर रहे हैं, या गेस्ट फैकल्टी बने हुए हैं, या फिर यूपीपीसीएस में, या फिर अपने अपने स्टेट सिविल, किसी स्टेट सिविल सर्विस में सिलेक्ट हो चुके हैं, या फिर एसएससी, सीजीएल वगैरह वगैरह, आरबीआई वगैरह वगैरह में सिलेक्टेड हैं। तो एक मूवी आई 12th फेल, उसमें क्या दिखाया जाता है, अगर जहाँ तक मैं सही हूँ, कि एक बच्चा जो 12वीं में फेल हो चुका है वो भी आईएएस बन सकता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो कहानी कब की है? आज से कई साल, तकरीबन 20 साल पहले, मोटा मोटे अगर हम समझें, ऑन एन एवरेज 20 साल पहले की है, 2 दशक पहले की ऑन एन एवरेज अगर हम कहानी समझें। मोटिवेट करना अच्छी बात है, विश्वास दिलाना अच्छी बात है, लेकिन एक शेर है और एक कुत्ता है। मान लीजिए गली का कुत्ता है, जिसके जिसके मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला था, हड्डी भर का कुत्ता है जिसके अंदर बिल्कुल दम नहीं है, बाइट पावर जो पीएसआई है बहुत लो है, हड्डियों में जान नहीं है। और एक शेर है, बब्बर शेर है जंगल का, जो डेली जो है मार के खाता है, राजा है जंगल का। ठीक है, खैर राजा तो हम लोग कहते हैं, ऐसा कोई राजा नहीं दिया गया। शेर को इसलिए हम राजा कहते हैं क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो जीवन के प्रति जो उसका नज़रिया है, वो उसको राजा जैसा दिखाता है, निडर, साहसी, और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। मुद्दे से हम भटक जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। मोटिवेट करना अच्छी बात है, लेकिन अब अगर ऐसा मोटिवेशन दिया जाए, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल कोच भी हूँ, और मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है, और हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, और मोटिवेशन दिया जाना चाहिए टाइम टाइम पे, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट देयर इज, दैट पर्सन शुड बी motivated by a competent motivational speaker, motivational coach, a life speaker, so on। लेकिन अगर हम ऐसा मोटिवेट करें, अगर मैं कहता हूँ इसको फ्रॉड मोटिवेशन, अब मैं कुत्ते को बोलूँ, गली के कुत्ते को, जो गली में केवल भौं भौं करता है, गाड़ियाँ आती जाती हैं, और मैं जंगल में ले जाऊँ, और मैं चिड़ियाघर के शेर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको ट्रेनिंग दे दे के उसको जो है एक तरीके का
पालतू कुत्ता जैसा बना दिया गया है। जो 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 रिंग मास्टर होता है, जो हंटर होता है, उसके इशारे पे तरकस दिखाता है, सॉरी तरकब दिखाता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जंगल के शेर की बात कर रहा हूँ, जिसके सामने अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाए। मैं देखता हूँ लोग जाते हैं जंगल में सफारी सफारी का आनंद लेने, शेर देखने जाते हैं, टाइगर देखने जाते हैं, और जब टाइगर सामने आता है, शेर सामने आता है, 2 कदम इनके पास लेता है तो उनकी फटने लगती है। इतने कितने वीडियोज़ यूट्यूब पे आते रहते हैं। तो भाई जाते क्यों जब इतना डर लगता है? तो या तो नीचे अपने हैव सम पावर इन योर एस, इन योर बम जो भी है, फलाना डिमांड का इंग्लिश, अपने नीचे थोड़ा गूदा रखो, दम रखो। जी से एक वर्ड है, जी डैश 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 डी, उसमें थोड़ा दम रखो। या तो मत जाओ, जंगल में जा रहे हो, रिस्क तो है वहाँ पे। तो अगर मैं किसी एक गली के कुत्ते को, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कुत्ते से भी हो सकता है, चलो मान लो आप बछड़े को, किसी को भी, यानी कि जिसने कभी जो है, जिसकी वो द पर्सन who is not who doesn't have that physical ability, who doesn't have the ability to fight a wild lion। अब एक गली के कुत्ते को अगर मैं जंगल में एक बब्बर शेर के सामने खड़ा कर दूं, और मैं एक एग्जांपल दे दूं एक मूवी बना के कि किसी ने किया तो तुम भी कर सकते हो बेटा, जाओ शेर को हरा दो। शेर, कुत्ता भौं करेगा, 1-2 वीडियोस भी हैं, लेकिन शेर तो भाई एक बार में उसको फाड़ के खा जाएगा। सिर्फ मेरा एग्जांपल देना था। तो ऐसा मोटिवेशन करना गलत है। 10-11 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, सॉरी एग्ज़ाम दे रहे हैं, पता नहीं कितने तैयारी कर रहे हैं, 15-20 लाख के आसपास। ये लोग 4-4 लोग 2-2 4-4 लाख 5-5 लाख के आसपास 2-2 4-4 लाख मोटा मोटी फीस लेते हैं, सब मिला जुला लिया जाए अगर। इनकी क्लासेस कैसे चलती सबको पता ही है। कभी आग लग जाती है तो निकलने के लिए जगह नहीं होता है, कभी खिड़की से कूद के भागते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, कभी इनकी लाइब्रेरी में ही पानी भर जाता है तो डूब के ही बच्चे मर जाते हैं, और लाखों लाख फीस लेने के बाद। 2-4 सब्जेक्ट अच्छे हैं उसमें, लेकिन पढ़ाते क्या मोटा मोटी जीएस और 1 लिया जाए तो एंसेंट इंडिया, हिस्ट्री, मेडिएवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, सोशल इशूज़। पेपर 2 ले लिया जाए तो पॉलिटी ठीक है, थोड़ा 2-3 चीज़ अच्छी हैं, यानी कि जो हमें इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाया जाता है वो अच्छी बात है, बट वो हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। वी डू नॉट नीड टू गो टू एनी कोचिंग वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ओनली दिस कोचिंग्स आर मेकिंग अस फूल्स आफ्टर पेइंग लैक्स ऑफ सम टू दिस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। चाहे वो कोई भी टीचर हो, कोई आसमान से टपक के नहीं आया है, वो भी एक टाइम पे स्टूडेंट ही था। हाँ, उसने अपने ऊपर काम किया, उसने बहुत सी पढ़ाई की। अगर विकास विकीर्ति जी की बात कर लें तो उनका हिंदी में इंटरेस्ट था, उन्होंने बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया। उनको फ़िलासफ़ी में इंटरेस्ट था तो उन्होंने फ़िलासफ़ी भी पढ़ा, जबकि उनका डिग्री नहीं है उनके, फिर भी पढ़ा। अच्छी बात है, तो उनको कई विषयों का जानकारी हुआ, उसके बाद वो पढ़ाने में लग गए। लेकिन इसका ये नहीं है कि हर किसी को कोचिंग करें तभी हमें जो यूपीएससी में या जीएस में जो सब्जेक्ट हैं, चारों पेपर में और भी जो पेपर्स हैं, तभी उसकी जानकारी होगी। आप सेल्फ स्टडी से घर पे रह के, जहाँ पे आप हैं वहाँ से भी रह के आप तैयारी कर सकते हैं। लोग दिल्ली जाते हैं और बड़े बड़े कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, एक वाजीराम रवि है, दृष्टि IAS, और कौन कौन से सैकड़ों कोचिंग्स हैं, डेली हर साल 2-4 खुल जा रहे हैं। मार्केटिंग होता है, टॉपर्स के एक लड़कों के 10-10 कोचिंग में, 15-15 कोचिंग में एड्स होते हैं। वो कैसे होते हैं आपको ही पता है। ये एजुकेशन जो है एक बहुत बड़ा धंधा हो चुका है, गंदा धंधा। शुरू हुआ था नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, लेकिन अभी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस चला गया है। अधिकतर रट्टाफिकेशन बेसिस है, चाहे वो प्रीलिम्स ले लीजिए, चाहे वो मेंस में ले लीजिए, मेमोरी बेस्ड है। और इंडिया में अधिकतर जितना भी एजुकेशन है, चाहे वो कोई भी एजुकेशन, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी एजुकेशन हो,
जनरल एजुकेशन की तो खैर हम बात ही छोड़ दें, उसका तो स्तर और भी गिरा हुआ है उसका लेवल। लेकिन अगर हम किसी प्रोफेशनल एजुकेशन और किसी कॉम्पिटेंट गुड लेवल एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वो भी जो है कहीं ना कहीं उसका भी जो पैटर्न है, उसका भी जो प्रोसेस है, वो भी कहीं ना कहीं दैट इज़ हाईली डिलैपिडेटेड इन एन वेरी स्लम्बर स्टेट, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था में है। और उससे कोई समझदार और योग्य व्यक्ति चुन के नहीं आ रहे हैं, उससे वो व्यक्ति चुन के आ रहे हैं। अगर यूपीएससी की ले लेते हैं, मैं बहुत से एग्जांपल्स दे सकता हूँ, मेरे लाइव बहुत एग्जांपल्स हैं। जो याद करने में माहिर हैं, जिनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है, दे कैन मेमोराइज। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट, इट इज़ दैट, बट दे कैन sit for a very long time. They have a very sharp memory. They can memorize. It is not important they are intelligent. It is not required. It is not important they are creative. It is not important. It is not required. It is not important also that even after studying GS paper for ethics, integrity and aptitude, and after including case studies, if I remember correctly, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 50% जो GS पेपर 4 है मेंस में, वो एथिक्स केस स्टडीज़ के ऊपर है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ। अभी इसमें करंट पैटर्न अगर चेंज नहीं हुआ है तो केस स्टडीज़ के ऊपर है। और बाकी जो है एथिक्स जो सब्जेक्टिव यानी कि जो थियरीज़ वगैरह हैं, थिंकर्स वगैरह हैं, तो उससे मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो कि जैसे एथिक्स में ले लेते हैं। एथिक्स जो है फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक कॉम्बिनेसन है। हाफ पेपर जो हाफ पार्ट है एथिक्स का, जितना मैं समझ पाया हूँ, तो उसमें जो कुछ अच्छे थिंकर्स हैं, तो मैं कई लड़कों को जानता हूँ जो कि दे हैव वेरी हाई मार्क्स इन GS पेपर 4, वेरी हाई मार्क्स, वेरी हाई। एंड if you see that how are they performing after getting selected in civil services, you will say that highly unethical, and it is highly dubious that GS paper 4 or the paper that UPSC has made and they qualified they fetched very good marks. It is very dubious that how these unethical persons fetch the very good marks in paper 4 continuously, not for a single time but many times. ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो 2, 3, 4 बार 5 बार बहुत ही हाई मार्क्स ले आए, सिलेक्ट भी हुए और सर्विस भी कर रहे हैं। 2-2, 3-3 साल की नौकरी में कोठियाँ खड़ी करनी, उन कोठियाँ, महल जैसी कोठियाँ बड़े बड़े महानगरों में। तो भाई जब सैलरी आपकी कुछ हज़ार में है, अब अभी तो प्रोबेशन पीरियड ही निकाल लीजिए आप कुछ महीनों का, तो आप 2-2.5 साल में कोठियाँ कैसे खड़ी कर ले रहे हो? बेसिक सी बात है, समझदार को इशारा काफ़ी है। अभी एक IPS थे, ऑलरेडी सिलेक्टेड, ही वॉज IPS, अपनी कोचिंग भी चला रहे थे जो उनकी बीवी रन कर रही थी, वो भी UPSC की तैयारी करते थे, कोचिंग भी रन कर रहे थे, और GS पेपर 4 के एग्ज़ाम में पकड़े गए। ब्लूटूथ वगैरह डिवाइस लगाए थे, को आजकल छोटे छोटे आते हैं, और वो पेपर जो है, और एक बहुत बड़ा कोचिंग है वाजीराम, उसके टीचर थे जो एथिक्स और गवर्नेंस पढ़ाते थे, ई-गवर्नेंस, हाउ टू स्टॉप द करप्शन, हाउ टू कंट्रोल द रेड टेपिज्म, हाउ टू स्टॉप द करप्शन इन इंडिया, हाउ टू डिक्रीज, हाउ टू डिमिनिश, हाउ टू फास्टन द गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे इंडिया की बहुत बड़ी कोचिंग में, वाजीराम में। वो हैदराबाद में बैठ के, अगर मैं सिटी का नाम सही याद, तो हैदराबाद या बेंगलुरु ऐसे कोई सिटी में उनकी कोचिंग थी, वहाँ से बैठ के नकल करा रहे हैं। ऐसा दिल्ली से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है किस शहर से, लेकिन दिल्ली में कोचिंग थी। तो मतलब जो टीचर जो है इतनी बड़ी कोचिंग में, जहाँ के टीचर्स की सैलरी लाखों करोड़ों में है, एक महीने की सैलरी लाखों करोड़ों में है, एक महीने की बता रहा हूँ वहाँ के टीचर्स की, और वहाँ का, और वो भी गवर्नेंस, एथिक्स, करप्शन को कैसे रोकना है,
वो एक बंदे को मेंस के एग्ज़ाम में चीटिंग करा रहा है, प्रीलिम्स नहीं मेंस एग्जामिनेशन हॉल में बैठा के। और वो बंदा चीटिंग कौन कर रहा है? जो ऑलरेडी आईपीएस सिलेक्ट हो चुका है, जिसके ऊपर देश के लोगों को सेफ रखने की, देश के लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये व्यक्ति जो खुद चीटिंग कर रहा है, जो आईपीएस है लेकिन संतोष नहीं हो रहा है। एथिक्स में क्या पढ़ाया जाता है? अगर हम फिलोसॉफिकल थिंकर की बात करते हैं, फिलोसॉफिकल थिंकर एथिक्स में, तो उसमें एक होता है कि संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। अब जो बंदा ऑलरेडी आईपीएस बन चुका है, उसको संतोष नहीं है, और मेहनत ईमानदारी से नहीं, वो भी जो है चीटिंग करके, हाई लेवल की चीटिंग। छोटे बच्चे या यूपी में आप स्टेट में चले जाएंगे तो चिट होती थी, काला छोटा छोटा यहाँ वहाँ लिख के, तो उनको कितनी सज़ा मिलती थी। चलो वहाँ तक दिमाग लगा रहा है। अब बंदा आईपीएस यूपीएससी के एग्जाम में मेंस में जो है चीटिंग कर रहा है, वो भी आईपीएस है, ऑलरेडी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, अब वो चीटिंग कर रहा है। और वो भी पकड़ा गया क्योंकि जो जो इन्विजिलेटर, जो एक जांच हो, मतलब जो एसडीएम थी, वो एक दौरे पे आई थी चेक करने के लिए, तो देख ली, तो पकड़ ली, तो पता चल गया। और हो सकता है कि पहले भी ऐसी किया, हो सकता है और भी बंदे ऐसे किए, हो सकता है जो टीचर करवा रहा है पहले बहुत करवाया, लेकिन क्योंकि कभी पकड़ा नहीं गया, किसी जो चेक करने आते हैं पहले, जो आईपीएस या एसडीएम जो भी है, उनकी नज़र नहीं गई हो, तो ऐसे पता नहीं कितने बंदे सिलेक्ट हो गए हों। एक ईयर में, आज से कई सालों पहले की बात है, खैर बहुत से बंदे, छोड़ो, मैटर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं? अब ये हैं खान सर, मैं 2-250 में तैयारी कराता हूँ, बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूँ, 2-250 रुपये में पढ़ाता हूँ। एक लड़का मिला तो खान सर के यूपीएससी के कोचिंग में जो है एडमिशन लिया, तो मैं बोला भाई कितनी फ़ीस लेते हैं? 2-250 सुनाओ, 2-250 सुनाओ। पता चला 80,000 रुपये लेते हैं, वो भी गरीब किसान परिवार से है। तो कहाँ 2-250, कहाँ 80,000? सोचने वाली बात है। मार्केटिंग कुछ और करते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। अब ये लोग एक बंदे को दिखा दी, एक बंदा 12वीं में फेल हो गया, तो वो ऐसे करके वो आईपीएस या आईएएस जो भी है बन गया। भाई साहब, 15-20 लाख बच्चों का, दे हैव सम एस्पिरेशंस टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। और ये भारत की दुर्दशा है, भारत का दुर्भाग्य है। और यहाँ के लोगों की कहीं ना कहीं जो है, एक तो ये लोग पॉपुलेशन अपनी इतनी बढ़ाते हैं, और ये लोग जो नेताओं को चुनते हैं उनसे सवाल नहीं करते हैं, और जिस बेसिस पे नेताओं को चुनते हैं, कहीं ना कहीं वो वजह भी जिम्मेदार है कि ये लोग जो नौकरी जो है, जो जो जब कॉलोनियल टाइम था, यानी कि जब अंग्रेज़ यहाँ राज करते थे, उस टाइम जिस नौकरी के लिए लोग, जो नौकरी मान लीजिए वैल्यू करती थी, वो कुछ और था नहीं, वही नौकरी आज भी लोग मर रहे हैं। बाकी कंट्रीज से अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम यूएस चले जाएं, बाकी कंट्रीज़ में चले जाएं, डेवलप्ड कंट्रीज चले जाएं, लोग इनोवेशन, लोग क्रिएटिविटी, नई नई चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा रहे हैं। चाइना को ले लें, चाइना कुछ सालों पहले तक हमसे भी लगभग हमारी स्थिति में था, और आज चाइना कहाँ पे है? इवन यूएस इज़ फीलिंग थ्रेटेंड बाय द इमरजेंस and rising state that is happening in China. Even US is feeling threatened of its superiority will get hampered by the emergence of the development in China. जापान, जहाँ 400 से भी ज़्यादा द्वीपों का समूह है, जहाँ पे 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए, हिरोशिमा एंड नागासाकी, कितने लाख लोग मर गए वहाँ पे।
और कितने लाखों लोग जो है अपंग हो गए, लूले लंगड़े हो गए, कितनी वहाँ पे 2-3 पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई, जहाँ हर दिन बहुत तगड़े भूकंप आते हैं। वो देश भी जो है अपने लोगों की वजह से बहुत कुछ नाम किया और बहुत कुछ काम किया। अगर कोई प्रोडक्ट जापान में बना होता है, मेड इन जापान, तो हमको एक भरोसा होता है यार जापान में बना है। कोई भी आप ऑटोमोबाइल देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, बाकी देशों में ऐसे दे आर नॉट जस्ट वेरी, वो जो है उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं कि हमें सिविल सर्विस निकालना, हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है। और क्या करना है, आज तक आज़ादी के बाद से किसी भी एक सिविल सर्वेंट का नाम बता दीजिए जिसने देश का भला किया हो, किसी एक का नाम बता दीजिए। नहीं, एक दो का नाम ले लेंगे, अरे इसने बहुत ईमानदारी से इसका इतना ट्रांसफ़र हुआ, 50 ट्रांसफ़र हो गया। भाई साहब, यू आर सिविल सर्वेंट, सिविल जनता की आप जन सेवा करने जा रहे हो। जनता के सर्वेंट मतलब क्या होता है, सेवक। सेवक मतलब सेवा करने वाला, नौकर। और यहाँ पे जब जो लोग सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो नौकर नहीं समझते अपने आप को, वो समझते अब तो हम राजा हो गए हैं, अहम राजास्मि। एक हमारे टीचर है अवध ओझा जी, वो राजा बनाने पे लगे होते हैं। टीचर से पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स में हार गए, फिर वापस राजा बनाने में लगे रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप राजा बनाते हो, अच्छी अच्छी बातें भी बताते हो, नो डाउट। भाई साहब, एक व्यक्ति जो डिप्टी सीएम था दिल्ली का, अभी पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं आइडिया है, जो जेल में भी रहा, उसके बगल में ऐसे भीगी बिल्ली बन के खड़े हो। गुरु गुरु हो यार तुम, गुरु का पद बहुत ऊंचा होता है। इन गुरु लोगों ने अपने आप को भगवान से भी अपने आप को ऊंचा बताया। हालांकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु सर्वम ब्रह्म, ऐसे कुछ करके है, याद था लेकिन अभी दिमाग से निकल रहा है। अपनी महिमा इन गुरुओं ने बहुत बखानी है। क्या काके गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। मतलब भगवान और गुरु अगर दोनों खड़े हों और ये कहा जाए कि मैं किसके पैर छूने हैं, खैर आजकल की जनता तो पैर छूने में बिलीव नहीं करती है, और वैसे आजकल लोग वैसे रह भी नहीं गए हैं। मेरे ख्याल से पैर छूना भी हो तो अपने माता पिता का, दादा दादी हो गए, अपने परिवार में जो बुजुर्ग हैं, और वो ऐसे व्यक्ति जो वाकई उस योग्य हैं, जो आप दिल से अगर आपको लगता है तो आप पैर छूएं। अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्पेशली जो द पर्सन्स हु आर लिविंग इन द सिटीज़, तो उनको क्या लगता है कि वो अपने आप को वो समझने लगते हैं, अगर आप पैर छुएंगे उनका अच्छा समझ के तो बेवकूफ़ समझने लगते हैं। उनको लगता है वो बहुत नीचा गिरा हुआ आदमी है इसलिए पैर छू रहा है, और मैं बड़ा अहम श्रेष्ठम पुरुषम स्त्रियम स्त्रीमास्मि, मैं बड़ा श्रेष्ठ पुरुष और व्यक्ति हूँ। तो अपने गुरु, जैसे मान लीजिए, जैसे मेरे एक टीचर थे क्लास 5th में, उन्होंने मेरी लाइफ में बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने मुझे एक पुश कर दिया, पीठ पर एक हाथ रख दिया, तो मैं एक सही दिशा में, और मेरे जीवन की दिशा जो है परिवर्तित हो गई। बहुत पढ़ने लगा, बहुत मेहनत करने लगा, बहुत स्टडी करने लगा, तो उन्होंने मेरी लाइफ टर्न की। ही वॉज अ लाइफ टर्मिनेटर फॉर मी। तो मैं उनको कहीं ना कहीं अंदर ही मेरे हृदय में उनके प्रति सम्मान है, और मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो अगर ऐसा कोई टीचर है, मान लीजिए टीचर मुझे मिलते हैं कभी, तो मैं उनको सामने से पैर चरण स्पर्श करूँगा। आई विल टच हिज फीट एंड आई विल हैव हिज ब्लेसिंग्स, एंड आई नो दैट ही विल गिव मी ब्लेसिंग्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट। क्योंकि मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं था, उनको सैलरी मिल रही थी पढ़ाने की, फिर भी उन्होंने जो है मेरे अंदर पता नहीं कुछ देखा, उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा और मुझे कुछ किया नहीं। पढ़ाते तो भी क्लास में वही थे जो बाकी सबको पढ़ा रहे हैं,
लेकिन पता नहीं हल्का सा टच होता है। वो उन्होंने हल्का सा एक कुछ मुझे कुछ हल्का सा मोटिवेट किया, इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ कि पता नहीं 182 वीडियो 183वां वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। उसके पहले भी 2-3 चैनल पे बहुत से वीडियोस बना चुका हूँ, वो सारे वीडियोस अब प्राइवेट कर दिया हूँ। इस चैनल पे अभी कुछ बहुत से वीडियोस प्राइवेट हैं, तो 182 पब्लिक वीडियोस हैं, तो 183वां अपलोड हो रहा है। तो मेरा यही सोचना है कि पता नहीं किस वीडियो से किसकी लाइफ कहाँ चेंज हो जाए, यही सोच के वीडियोस बना रहा हूँ। तो मुझे एक मोटिवेशन मिला और मेरी लाइफ की जो दिशा है वो चेंज हुई। तो खैर मुद्दे से भटक जाऊंगा। तो गुरुओं ने अपने आप को भगवान से ही बड़ा बता दिया है कि भगवान गुरु अगर खड़े हों तो गुरु के पैर छुओ। मैं कहता हूँ नहीं भाई, भगवान से बड़ा कोई नहीं इस धरती पे, कोई नहीं है। बहुत कहते नहीं माँ भगवान से बड़ी है। माँ का स्थान इस दुनिया के लोगों में सबसे ऊंचा है, माता पिता, लेकिन वो भी भगवान से बड़े नहीं है। भगवान तो भगवान है बस। और जो लोग जो है भगवान को मानते नहीं है, तो देखिए भगवान को नहीं मानते तो मेरे पास आपके लिए एक दूसरा रास्ता है, मेरे पास सबके लिए रास्ता है। यूनिवर्स को मानते हो, ब्रह्मांड को मानते हो, मल्टीवर्स को मानते हो, ठीक है। अगर हम उसको स्पिरिचुअलिटी में जाए तो हम उसको भगवान बोल देते हैं। अगर आप रिलीजन इज़ डिफरेंट थिंग, स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट थिंग। मैं रिलीजन को तो बिल्कुल त्यागने को बोलता हूँ। आई जस्ट से दैट लीव द रिलीजन। आप किसी भी धर्म के हो, मुझे लगता है सभी धर्मों ने केवल बेवकूफ़ बनाया है इंसान को, केवल चूतिया काटा है। दे हैव मेस्ड अ लॉट with their followers. Suppose, for example, when I am Hindu, so when I feel that when you know that what we want to say, इतने देवी देवता हो गए, इतने ये हो गए, इतने वो, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं यार दुनिया में। क्यों नहीं आपके सो कॉल्ड जो भी मान लीजिए शंकर जी हैं या विष्णु जी हैं या ब्रह्मा जी हैं या जितने भी भगवान हैं, वो क्यों नहीं आके सब प्रॉब्लम सही करते हैं। आपके अहमदाबाद में जो है वो प्लेन जल गया, 250, 350 के आसपास लोग तंदूरी में जैसे कोई चीज़ पकता है वैसे जो है जल के मर गए। उसमें शायद एक छोटी बच्ची भी थी कुछ महीने की, वो भी जल के मर गई। अब बहुत से लोग लॉ ऑफ कर्मों का खेल था, उसने कुछ गलत किया होगा। अरे भाई छोटी बच्ची को तो पता भी नहीं है ना, तो आपके शंकर भगवान जी क्यों नहीं आगे बचा लिए। एक सदगुरु जी हैं, शंकर आदि योगी करके लगा लिए हैं। एवरीबडी, चाहे वो कोई गुरु हो, चाहे वो रिलीजियस गुरु हो, चाहे वो रिलीजियस प्रीचर हो, चाहे यूपीएससी फैकल्टी हो, दे आर जस्ट फूलिंग यू। भगवान कहीं मंदिर में नहीं है, भगवान आपके भीतर है। द गॉड इज रिसाइडिंग विद इन यू। इनफैक्ट यू और गॉड, तुम ही भगवान हो। बस अपने आप को सही रास्ते पर लाना है, इंसान बनना है। इंसान के रूप में पैदा किया है भगवान ने, तो इंसान के रूप में रहना है, इंसान के रूप में जीना है। एंड द बिगेस्ट रिलीजन इज humanism, not Hinduism, not any other religion. Since I am Hindu, so I am telling him not. Biggest religion is humanism. इंसानियत, ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई रिलीजन नहीं है। इंसान हो तो इंसान की तरह रहो। किसी बाबा के यहाँ कोई व्यक्ति जो है, एक वृंदावन में कोई है, तो बड़े उनके आजकल फ़ोटो ये सब, तो एक व्यक्ति से चर्चा हो रही थी, तो उनके यहाँ जाते रहते हैं, तो कह रहे मेरा तो, मैंने कहा भाई 16 करोड़ की अगर मैं सही, पहले रात में वो सड़क ब्लॉक हो जाती थी, पब्लिक रोड है, फिर वो कुछ लोगों ने कंप्लेन किया तो फिर वो सड़क उनका कुछ फिर बंद हुआ सिस्टम, फिर रातों रात भर लोग खड़े रहते हैं। मेरा लोगों के लिए भाई, इंसान में तुम भगवान खोजने जा रहे, भगवान तुम्हारे अंदर ही बैठा है। जिसकी दोनों किडनियाँ ख़राब है, और ये भगवान बड़ा लोग एक ड्रेस पहन लेते हैं, एक वो लगा लेते हैं जटा और ये, और एक अलग एक क्रिएट कर देते हैं माहौल। भाई 16 करोड़ के पावर्स में घूम रहे हो, थोड़ा सा, अरे इतने तुम, भाई राम जी कौन से पावर्स में घूमे,
गौतम बुद्ध कौन से पावर्स में घूमे, बताओ ना। वीआईपी से तुरंत मिल ले रहे हो। और जितने गुरु हुए हैं अभी, जितने बाबा राम रहीम और आसाराम, जितने सबके ऊपर दुनिया भर के जो है, बाद में सबका इन लोगों से मिलने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी जाते थे, बड़े बड़े सेंट्रल लेवल के। बाद में सब लोग जो है किसमें पकड़ाए, आपको, आप लोग को सबको पता ही है। सोलह करोड़ के पावर्स में घूम रहे हैं भाई, किसके पैसे से जा रहा है। अरे थोड़ा सस्ती गाड़ी रख लो, 14 करोड़, मैं 2 करोड़ की कोई गाड़ी रख लो, 14 करोड़ बच्चों को दे दो। कितने बच्चे भूखे मर रहे हैं, कितने हजार बच्चे डेली किडनैप हो रहे हैं। कोई सच्चा गुरु है, मान लीजिए वो सच्चे गुरु हैं आपको लगते हैं, जो वृंदावन में है, नाम भूल रहा हूँ मैं, अपने इतने ऊंचे आसन बैठ रहे हैं, बाकी लोग नीचे बैठ रहे हैं। और एक इंडिया में बड़ा एक अजीब है, कोई आदमी थोड़ा दाढ़ी बढ़ा लेता है, चाहे आचार्य प्रशांत हो गए, चाहे कोई बाबा हो गए। अब ये क्या क्या पीला रंग, जो चंदन वगैरह जो है, जो भी लगा लेता है, बस राधा नाम लो, राधा जपो, राधा जपो। हो सकता है भाई कोई दूसरे धर्म का हो सकता है, या फिर कोई भगवान राम को मानता हो, कोई शिव को मानता हो। मैं फ़िलासफ़ी पढ़ा हूँ, बहुत सी चीज़ें पढ़ा हूँ, 8 साल 9 साल मैंने अध्यात्म में गुजारे हैं। तो हो सकता है मैं ब्रह्म का नाम लेता हूँ, मैं किसी और भगवान का नाम लेता हूँ, मैं राधा राधा क्यों लूँ भाई। बताओ ना। नहीं, नाम जप करो, नाम जप करो। अरे यार, नाम जप करना है तो मैं अपना नाम जप करूँगा, भगवान की बनाई दुनिया है, मेरा नाम भी तो भगवान का ही नाम है। सब एवरीबडी जस्ट फूलिंग यू, एवरीबडी जस्ट चीटिंग यू इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। नहीं, हमारा इतिहास बहुत रिच था, भारत सोने की चिड़िया थी। भाई साहब, करंट में रहो, करंट में। मेक इंडिया, विश्वगुरु बनना है तो भाई साइंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, इंटेलिजेंस, फिलोसफी, ह्यूमैनिटी, रियल एजुकेशन, नॉट डिग्री एजुकेशन, इसमें आगे बढ़ो। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर, बहुत सी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें नहीं है, लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। इसमें आगे बढ़ो, सब में हम पीछे हैं। एक ढंग की मशीन जो है नहीं बनती है, सब फॉरेन से एक्सपोर्ट होते हैं, यहाँ सिंबल कर देते हैं, कहते हैं इंडिया डेवलप्ड। नहीं, हमने हमने परमाणु बम बनाए थे, महाभारत में ब्रह्मास्त्र था, परमाणु बम था। खैर, तो विकास देवी कीर्ति जी, नहीं मैं बौद्धिज़्म पढ़ा रहा हूँ, चारवाक पढ़ा रहा हूँ, और ही बहुत सी दर्शन शास्त्र में जितने भी थिंकर्स हैं, हेडेगर है, स्पिनोजा है, लिबनिज है, प्लेटो, अरिस्टोटल, अम्ब्रमास्नी का जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, आदि शंकराचार्य, सब लोगों ने, चाहे विकास देवी कीर्ति हो, चाहे आचार्य प्रशांत हो, सब लोगों ने कोई एक पकड़ लिया, कोई वेदांत को पकड़ लिया, सब मूर्ख बनाने में लगे हैं। कोई राधा राधा जपवा रहा है, खुद 16 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं। खैर, 34 मिनट का वीडियो हो गया है, बाकी हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है किसी, ठीक है, अपने कर्म को अच्छे रखिए, अच्छे इंसान बनिए। ज़्यादा पैसा है तो किसी, उसको सही जगह लगाइए, अच्छे कामों में लगाइए, ठीक है।
और ये बाबा जितना बेवकूफ़ बनाते हैं उतना बेवकूफ़ कोई नहीं बनाता। जितने बाबा हैं सब बहुत अमीर हैं। एक तो ये नॉन टैक्सेबल होता है, इनके पास जो भी पैसा आता है अधिकतर ब्लैक मनी आती है, अनअकाउंटेबल मनी आती है, अनअकाउंटेड मनी आती है। पता नहीं वो मनी जो है कहाँ कहाँ से जो है किस तरीके से कमाई गई हो, किन गलत तरीक़ों से कमाई गई हो। एक आते हैं वो पर्चा निकालते हैं, नाम भी मुझे हनुमान जी का नाम ले लेते हैं। हनुमान जी के पास कोई और तक काम नहीं है। हनुमान जी यार एक तो राम के ध्यान में बैठे होंगे कहीं, वो सबका आके तुम भारत का सारा तब प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दो। पाकिस्तान में जो 6 टेररिस्ट, कितने टेररिस्ट आए थे जो कपड़ा उतार उतार के नीचे का 35-36 लोगों का कपड़ा उतार उतार के मारे, वो कहाँ छुपे बैठे हैं पता लगा दो, भारत सरकार की हेल्प कर दो। पूछो नहीं नहीं मैं तो पर्चा निकालूंगा। भगवान के नाम पे आस्था के साथ खिलवाड़। आस्था रखनी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं रखता हूँ, लेकिन आस्था अपने भगवान आपके घर में हैं, आपके भगवान आपके भीतर हैं। अपने जीवन में भगवान को लाइए, अपने भीतर भगवान को लाइए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी ऐसे योग्य व्यक्ति से सलाह भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि फिर उसको हम भगवान बना देते हैं। अगला भगवान, एक पिक्चर आई थी ओ माय गॉड, परेश रावल, पहली वाली जो आई थी अगर आपको याद होगा, तो उसको मार के उन लोगों ने उनकी मूर्ति बना के पूजा। गौतम बुद्ध ने पूरी ज़िंदगी विरोध किया मूर्ति पूजा का। गौतम बुद्ध के मरने के बाद आज दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी मूर्ति गौतम बुद्ध, बुर्ज खलीफा बनने के पहले शायद, मतलब उनकी उनकी मूर्ति दूसरे नंबर पे थी, सबसे बड़ी दूसरे या तीसरे नंबर पे। उनकी मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा बिकती हैं गौतम बुद्ध की, और उन्होंने हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो अच्छे इंसान बनो, अपने कर्म अच्छे रखो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हो, अगर आप मोटिवेशनल या लाइफ से जुड़े सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कराना चाहते हो, तो मेरा नंबर इस चैनल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस चैनल के बायो में दिया हुआ है। आप मुझसे व्हाट्सअप और टेलीग्राम मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।